हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कांट हैव के साथ V3 कैसे लगाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कांट हैव प्लस V3। आज मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है और इस पर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ गाइज। देखिए गाइज, सिचुएशन क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आप हैं, आप यहाँ पर हैं और आपने किसी को बोला कि भाई मैंने कल तुम्हें मार्केट में देखा। आपने ये बात किसी को बोली कि मैंने कल तुम्हें मार्केट में देखा, लेकिन ये व्यक्ति कल मार्केट में गया ही नहीं। तो गया नहीं मतलब अब ये फैक्ट है, ये गया ही नहीं। अब ये कह रहा है कि भाई तुमने मुझे मार्केट में नहीं देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं मार्केट में तो गया ही नहीं ना। तो सोचो कि कोई हमें कह रहा है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा और हम उसकी बातों को झुठला रहे हैं क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। अब वो कह रहे नहीं नहीं तुमने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर हम माइट हैव और इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कांट हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम उसे कैसे बोलेंगे, हम उसे कह सकते हैं कि तुमने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा। तो कैसे बोलेंगे, यू कांट हैव सीन मी देयर, यू कांट हैव सीन मी देयर। इट मीन्स कि तुम्हारा ये जो दावा है कि तुमने मुझे वहाँ देखा, ये इम्पॉसिबल है, ये ट्रू नहीं हो सकता है। यू कांट हैव सीन मी देयर। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन है कि कांट हैव प्लस V3 इज यूज्ड व्हेन वी आर सर्टेन। हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है, दैट समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, कि पास्ट में कुछ नहीं हुआ। अगर आपने मुझे कहा किसी के बारे में कि कल उसने खाना पकाया और वो हुआ ही नहीं, तो मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा कि नो शी कांट हैव कुक्ड फूड। आप कहते हो नो शी कुक्ड फूड येस्टरडे, शी कुक्ड फूड येस्टरडे। मैं कहता हूँ नो, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, शी कांट हैव कुक्ड फूड बिकॉज शी वाजंट देयर। इस तरीके से, बिकॉज अगर हम ये दावा करते हैं कि भाई उसने खाना नहीं पकाया होगा या जो तुम कह रहे हो वो गलत है, हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल और इलॉजिकल बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स। या तो हमें फैक्ट्स पता है, हमें पता है कि कल वो किचन में गई ही नहीं तो खाना कैसे पकाया, हमें फैक्ट पता है, तो हम कह सकते नो, यू आर सेइंग दैट शी कुक्ड फूड येस्टरडे बट आई एम सेइंग दैट शी कांट हैव कुक्ड फूड बिकॉज शी डिड नॉट इवन एंटर द किचन, शी वॉज देयर, शी वॉज आउटसाइड। अब ये फैक्ट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट मैं ये कांट हैव यूज कर सकता हूँ। यानी कि कांट हैव हम तभी बोलेंगे जब हमारे पास कुछ फैक्ट हो या कुछ लॉजिक हो, कुछ ऐसा हो जिसके प्रूफ को दिखाकर हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, अचानक नहीं बोल सकते। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट आप यहाँ पर कांट हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर लगाएंगे। देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी है कि आपने देखा है कि भाई सामने वाला बंदा वहाँ नहीं था, इसीलिए आप कह रहे हो कि नहीं नहीं यार वो खाना नहीं पका सकती। दैट समथिंग डिड नॉट हैपन, आप एकदम श्योर हो, स्ट्रांग है, तभी आप बोलोगे। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल एविडेंस, कई बार लॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, अजम्पशन नहीं चलेगा, एकदम लॉजिक होना चाहिए। जैसे सेंटेंस है कि ही कांट हैव स्टोलन द मनी, किसी ने बोला यू नो ही स्टोलन द मनी, आप कहते हो नो ही कांट हैव स्टोलन द मनी, ही वॉज विद मी ऑल डे। तो ही वॉज विद मी ऑल डे, वो पूरे दिन मेरे साथ था, तो फिर वो पैसा कब चुराया, नहीं हो सकता है, तो हम ऐसे बात करते हैं। यानी कि इट इज इम्पॉसिबल that he stole the money because he was with me, getting the point। और देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि she can't have gone to work, किसी ने बोला you know she went to work yesterday, मैं कहता हूँ no she can't have gone to work because her car is still here। वो हमेशा कार से जाती है, उसकी कार यहीं पर है, तो हम ऐसा करें नहीं यार वो कार से ही जाती है तो she can't have gone to work, it is impossible that she went to work because her car is still at home। और देखिए You can't have seen John at the mall, आपने बोला कि मैंने जॉन को मॉल में देखा, I saw John in the mall, मैंने कहा no you can't have seen John at the mall, he is out of town, वो तो आउट ऑफ टाउन है, वो शहर में है ही नहीं, तो तुमने मॉल में कैसे देख लिया। मीन्स यू आर श्योर दैट पर्सन इज मिस्टेकन बिकॉज जॉन इज नॉट इवन इन टाउन। एक और देखिए, जैसे लिखा है कि दे कांट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सो क्विकली, कोई कह रहा है यू नो ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सो क्विकली, आप कह रहे नो 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 ही कांट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सो क्विकली, यू आर श्योर दैट फिनिशिंग सो फास्ट इज इम्पॉसिबल, आपको लगता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई किसी काम को इतनी जल्दी कैसे कर सकता है, तब भी आप कह सकते हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं लॉजिकल पॉइंट होना चाहिए
कि आप अगर मना कर रहे हो कि ऐसा नहीं तुमने किया होगा, तो आप अपने लॉजिक पर कह रहे हो या आपको सच्चाई पता है, तभी आप कह सकते हो। तो यही था कांट हैव गाइस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कांट हैव के साथ V3 का इस्तेमाल। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि भाई मैंने उसे कल डांटा, आई स्कॉल्डेड हिम येस्टरडे, मैं कहता हूँ नो यू कांट हैव स्कॉल्डेड हिम बिकॉज ही वॉज विद मी होल डे, वो पूरे दिन मेरे साथ था, तो फैक्ट है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ। या मैं जानता हूँ कि उसको डांटना पॉसिबल नहीं, तब भी मैं कह सकता हूँ कि यू कांट हैव स्कॉल्डेड हिम बिकॉज नो बडी कैन स्कॉल्ड हिम। गॉट इट गाइस? चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा।